जीवन को सफल बनाने के ऐसे 5 मंत्र जिसका उल्लेख गीता में किया गया है। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए 3 सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। इससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं जीवन को सफल बनाने के वो 5 मंत्र कौन से हैं। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, इंसान को अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। इंसान के पास चाहे कितना ही धन क्यों ना आ जाए, उसे कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धन दौलत आज आपके पास है कल किसी और के पास चली जाएगी। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यही प्रकृति का नियम है। करीब 400 साल पुराना किस्सा है। परमेष्ठी नाम का एक दर्जी था। वह भगवान का परम भक्त था और बहुत खुले दिल का इंसान था। उसके यहाँ जो लोग कपड़े सिलाने आते थे, वे जानते थे कि हुनर तो परमेष्ठी में है ही, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यक्ति भी है। परमेष्ठी के पास बैठकर लोगों को बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। उसके यहाँ बड़े बड़े नवाब, जमींदार, व्यापारी कपड़े सिलाने आते थे। जिस राज्य में वह रहता था, वहाँ के बादशाह ने अपने पैरों के नीचे बिछाने के लिए एक कालीन बनवाई, लेकिन बादशाह को कालीन पसंद नहीं आई। बादशाह ने दरबारियों से कहा, इस कालीन के कपड़े से तकियों की खोल बनवाई जाए। बादशाह को भी परमेष्ठी का काम पसंद था, तो दर्जी के पास कालीन का कपड़ा भेज दिया गया। परमेष्ठी ने खोल बनाए और उसमें रुई भरी, इत्र भी डाला और बहुत अच्छे ढंग से कपड़े की उस खोल से तकिए बना दिए। परमेष्ठी ने बहुत ही सुंदर 2 तकिए बनाए थे, उनमें से महक आ रही थी। बादशाह को तकिए देने के लिए परमेष्ठी महल की ओर चल दिया। रास्ते में भगवान के जगदीश स्वरूप की रथ यात्रा निकल रही थी। भीड़ में परमेष्ठी भी भगवान के रथ को और मूर्ति को देखने लगा। इस दौरान उसने देखा कि भगवान की मूर्ति जहाँ रखी है, वहाँ का कपड़ा फटा हुआ है। उसे ठीक नहीं लगा तो उसने तुरंत एक तकिया वहाँ दे दिया। सभी पुजारी इतना सुंदर तकिया देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। रथ यात्रा आगे निकल गई। तब परमेष्ठी को याद आया कि जब बादशाह पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। परमेष्ठी एक तकिया लेकर दरबार में पहुंचा और बादशाह को पूरी घटना बताई कि उसने एक तकिया जगदीश को चढ़ा दिया है, जो दुनिया का बादशाह है। ये सुनते ही बादशाह ने परमेष्ठी को कैद में डाल दिया। परमेष्ठी जेल में भी भगवान को याद कर रहा था कि हम तो जेल में आ गए, लेकिन आपको तो अच्छा तकिया मिल गया। अगले दिन अचानक बादशाह ने जेल के दरवाजे खुलवाए और कहा, परमेष्ठी, मैं नहीं जानता कि तुमने किस जगदीश को वो तकिया चढ़ाया, लेकिन आज मेरे सपने में एक दिव्य आकृति आई और उसने मुझे आदेश दिया कि मैं परमेष्ठी को आजाद कर दूं। इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। अगर हमसे कोई नियम टूट जाए, लेकिन हमारी नीयत अच्छी है, तो हमें नुकसान नहीं होता है। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छे काम करते हैं, इसलिए गलत कामों से बचना चाहिए। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। जीवन में अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कभी भी उनका गैरफायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ण वन का हो। जो इंसान दोस्त के सुख दुख में काम आए, वही सच्चा मित्र कहलाता है। महाभारत काल की बात है।
एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना, कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोंस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती है। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 5वां मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। आज के दौर में माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इनका पल पल अपमान किया जाता है। आखिर माता पिता का कसूर क्या है? आज आप अपने माता पिता का दिल देख आवोगे, वहीं कल आपकी संतान आपको नहीं छोड़ेंगी। यही कर्म है जो इंसान के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने में मदद करते हैं। आज का जीवन मंत्र, अपनी ईमानदारी से किसी बेईमान व्यक्ति को लाभ न मिल जाए, इस बात का ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है।
अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए।